देखा लाइव। हेलो ज्योति जी, हाय किरण जी, हेलो प्राची जी, हेलो अंजू जी, हेलो ज्योति जी, हाय नेहा जी, हेलो सुमन जी, हाय मिलू जी, हाय हेलो पद्मावती जी, हाय सुजाता जी, राम राम सोनिया जी, हेलो नेहा जी, हेलो सोनिया जी, मैं ठीक हूँ, हेलो प्रिया जी, हाय नीता, हेलो प्रियंका जी, हेलो प्रियंका, हाय जहरा, हेलो पूजा जी, वो लाइव चल रहा है। हेलो अंजू जी, देखिए आप लोग, हेलो मीशा जी, हाय सोनिया जी, हेलो नेहा जी, हेलो ज्योति जी। आज पूरा हम सेशन ले रहे हैं ना फालूदा केक का, और जितने मेंबर्स अभी ऑनलाइन होंगे, मतलब कि जो लाइव अभी देखेंगे आज, ये जो पीडीएफ है इस पूरे केक का, मैं 2 आपको फ्लेवर करके दिखा रही हूँ, पर आप इससे 10 फ्लेवर बना सकते हो, 15 फ्लेवर बना सकते हो। आप अपना माइंड क्रिएटिविटी लगाकर आप जितने चाहे उतने फ्लेवर इसके साथ में आप बना सकते हो। पीडीएफ मेरा रेडी है, सब कुछ रेडी है, पर पीडीएफ सिर्फ मैं उतने मेंबर्स को ही दूंगी जो मेंबर्स अभी लाइव देख रहे हैं। उनका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना करके मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, बहुत बड़ा सेशन है, हर एक एलिमेंट अभी आपके सामने बनाऊंगी लाइव, सब असेंबल कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाने वाली हूँ। 2 फ्लेवर में दे रही हूँ, रोज फालूदा केक, मैंगो फालूदा केक, ये 2 फ्लेवर में दे रही हूँ। आप रोज पिस्ताचियो, बिस्कॉफ, नटेला, कुकी एंड क्रीम, आपके जितने फ्लेवर आपके माइंड में आ रहे हैं, पान, फालूदा केक, आप सारे फ्लेवर खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर ये दोनों रेसिपी को आपने समझ लिया तो आप जितने चाहे उतने फ्लेवर बना सकते हो। क्या क्या लगने वाला है अभी आपको, ना तो मैं रेसिपी में क्या क्या ले रही हूँ, कितना ले रही हूँ, कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मेथड देखो। ठीक है, और जितने लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट प्रॉपर लिए जा रहे हैं, और वो हम व्हाट्सएप ग्रुप उनका बना के उनको पीडीएफ आप लोगों को देंगे, या आप अपना ये स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दोगे। जितने शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, परंतु जो लाइव का पीडीएफ चाहते हैं उनके लिए ये चीज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना एक स्पॉन्ज लगने वाला है इस केक के लिए, क्योंकि हम स्पॉन्ज एक जैसा बना सकते हैं। समझ के चलो, जो मैं आपको केक स्पॉन्ज का रेसिपी दे रही हूँ, अगर आप कोई स्पेशल एक फालूदा केक बना रहे हो, कोई स्पेशल फ्लेवर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ रोज फालूदा बना रहे हो या मैंगो, तो आप स्पॉन्ज के अंदर भी फ्लेवर एड ऑन कर सकते हो। इमर्शंस एसेंस डाल के आप स्पॉन्ज को भी फ्लेवरफुल बना सकते हो। बट अगर आपका ऐसा है कि ये क्लास के बाद आप जब बनाओगे, नो डाउट ये बहुत अच्छा केक है, बहुत यूनिक है, बहुत पसंद करोगे, ऑर्डर भी आएंगे, तो हो सकता है कि जब ऑर्डर आए तो कोई स्पेशली आपके पास ऐसा नहीं भी 10 तरह के 10 केक आपको एक साथ बनाने हो, तो हम एक ही स्पॉन्ज सीख रहे हैं। अगर 10 है तो हम वैसे भी चीजें इसके अंदर फ्लेवर डालने ही वाले हैं। आप एक नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज जो मैं बता रही हूँ वो बना लो, या फिर अगर आपको एक जैसे फ्लेवर के, तो आप स्पॉन्ज में भी एक एसेंस इमल्शन डाल के फ्लेवर बना लो। किस सीक्वेंस में हम काम करेंगे, हमें रबड़ी भी लगने वाली है इसके अंदर, हमें केक भी, स्पॉन्ज भी लगने वाला है, हमें जेली भी लगने वाली है, हमें फालूदा का सेव भी लगना है, सब्जा भी हो गया था, हमें सोक सब्जा भी चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, नट्स भी चाहिए, तो हम एक एक करके काम करेंगे। सबसे पहले मैं रबड़ी के लिए दूध को गर्म करने रख देती हूँ आप लोगों के सामने। दूध के लिए जब तक रबड़ी गर्म होगी, ठीक है, ये पूरा सेशन दे रही हूँ, और 2 आराम से आप शुरू से लेके आखिरी तक करिए। ये बकायदा मैं इसकी अगर क्लास की पेमेंट लेके आप लोगों को ये सिखाती, मैं बता रही हूँ 150 अबाउ इसके अंदर स्टूडेंट आने वाले थे, ये इतनी अच्छी क्लास हिट होती, परंतु मैंने इसको आप लोगों को सबके लिए किया है, ताकि आप देखो, सीखो, अपनी क्रिएटिविटी डालो इसके अंदर। मैं 2 फ्लेवर बता रही हूँ, आप 10 फ्लेवर और ज्यादा बनाओ, 15 फ्लेवर और बनाओ, और आप अपनी क्रिएटिविटी साथ में आपको सेल करना है, करो, जो आपको इस रेसिपी के साथ में करना है आप करो। तो सबसे पहले हम रबड़ी बना रहे हैं। ठीक है, रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क ले लिया, दूध ले लिया, ये फुल फेट दूध है, फुल फेट मिल्क है। मैं हर चीज बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करूंगी। एक व्यक्ति का निगाह सिर्फ क्वेश्चन पर है ना, जब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, मतलब खुद से नहीं दे रही हूँ, तो वो क्वेश्चन मेरे को बता देना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर चीज, क्योंकि मैं कंटिन्यू मैसेज नहीं देख पाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से क्लियरली समझा सकूं। ये मैंने फुल फेट मिल्क लिया है,
मैम कितना लिया है, क्या रेशो है, कुछ मत पूछो, क्योंकि बकायदा ये पीडीएफ रेडी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पूरा आपको मिलने वाला है। ये सेशन से सिर्फ मेथड नोट कर लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाई फ्लेम पे मैंने इसे लगा दिया चलने के लिए। एक उबाल आने दो। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, अब जब तक हमारा दूध में उबाल आ रहा है हम स्पॉन्ज की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको साइड, थोड़ा सा साइड में करते हुए कि आपको ये भी नजर आ जाए कि दूध हो रहा है, और साथ में हम लोगों का यहाँ पर स्पॉन्ज भी आपको दिख जाए बनाना। तो सबसे पहले ओटीजी का टेम्परेचर समझ लेते हैं। अगर ये स्पॉन्ज आप ओवन में बना रहे हो, ओटीजी में बना रहे हो, और आपके ओटीजी का टेम्परेचर 28 लीटर से, सॉरी आपके ओटीजी का साइज 28 लीटर से लेकर के कोई भी साइज है, तो आपको अपने ओटीजी का टेम्परेचर रखना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपका ओटीजी 28 लीटर से कम है तो आपको अपने ओटीजी का टेम्परेचर रखना है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 लीटर या 28 लीटर से जितना भी आपके ओटीजी का साइज है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 से कम है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नीचे वाला रॉड ऑन करना है, ऊपर वाला रॉड ऑन नहीं करना है। ठीक है, 30 टू 35 मिनट लगता है ओटीजी ओवन टू ओवन इसका टेम्परेचर या टाइम, टेम्परेचर तो ठीक है, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। टूथपिक डाल के देखोगे क्लीन निकल गई, एक अच्छा सा यूनिफॉर्म कलर आ गया है, आप अपना स्पॉन्ज निकाल लोगे। ठीक है, अगर हम ओटीजी में नहीं बना रहे हैं और हम बना रहे हैं माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में, तो कन्वेक्शन में भी आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही प्रीहीट करना है, इसी पे इसको बेक करना है। लगभग इतना ही टाइम लग जाएगा। इस स्पॉन्ज को आप गैस पे भी बना सकते हो, किसी कढ़ाई में, कुकर में, बड़े से पतीले में एक अपना सेटअप बना करके आप डायरेक्ट बेक कर सकते हो। तो बेक कैसे करना है वो आप देखोगे। हम बनाने जा रहे हैं स्पॉन्ज। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, न ये मिल्क गर्म है न ठंडा है, सिर्फ रूम टेम्परेचर का है। और इसके अंदर मुझे डालना है विनेगर। विनेगर दो, ये हमने इसमें विनेगर डाल दिया। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर के मिल्क में हमने विनेगर ऐड करके इसको यहाँ पे साइड करके छोड़ दिया मिक्स करके। ठीक है, दो दो तीन तीन चीज साथ चलेगी, तो आप देखते रहना। इसको मैंने साइड रखा है। यहाँ पर दूध में एक उबाल आ गया, दूध उबलते हुए दिख रहा है रबड़ी के लिए। इसमें हम डाल देते हैं चीनी, और साथ में थोड़ा सा ये उबल जाए, बहुत ज्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। फालूदा की हमारे केक के लिए रबड़ी है तो बहुत थिक रबड़ी नहीं चाहिए हमें। इसे करीब जितना मान के चलो, सपोज करो मैंने 1 लीटर दूध लिया है, तो ये करीब आपका 1/4 इसमें से रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। बाकी 3/4 दूध आपके पास, 3/4 हिस्सा आपके दूध का बचना चाहिए। तो इसको अभी थोड़ा सा और बॉईल करते हैं, तब तक हमारा बनता है स्पॉन्ज। एक बाउल दो। यहाँ पर हमने ले लिया मैदा। ये स्पॉन्ज भी बहुत टेस्टी बनता है। तो ये हमने लिया मैदा, ये हमने लिया यहाँ पर मिल्क पाउडर, इसमें मैंने डाला बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैं डाल देती हूँ इसमें। मैं जो रेसिपी आपको पीडीएफ में दे रही हूँ, इसी के अंदर आपको टिन का साइज अभी बता देती हूँ, वो आप नोट कर लेना। ठीक है, 8 बाय 8 का मैं टिन ले रही हूँ। ठीक है, इस रेसिपी के लिए रेसिपी आपको मिल जाएगी। 8 बाय 8 का आपको केक टिन लगेगा। तो मैंने यहाँ पे सोडा डाल दिया है। मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसे अच्छे से छान लेते हैं। सॉल्ट ऐड करते हैं इसी में, पिंच, इसे हम छान लेते हैं। आठ बाय 8। देखो यहाँ पर कितने केजी से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये फालूदा केक कोई एक ऐसा पूरा 8 बाय 8 का नहीं सर्व करना है। हमें इसे कैसे सर्व करेंगे मैं दिखाऊंगी, कैसे क्या होगा।
अभी ये बनेगा 8 बाय 8 का। इसका टोटल वेट स्पॉन्ज का कितना बन के आता है मैं आपको वजन लिखवा देती हूँ। इसका वेट लिखो एक शीट, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा चाहिए था तो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है मैंने। इसका वजन मैं आपको दे देती हूँ कितना बनेगा, ताकि एक आपको अंदाजा रहे कि हाँ कभी और कहीं भी ये रेसिपी, ये स्पॉन्ज रेसिपी आपको लेनी है आप कर सकते हो। ठीक है, ये हमने मिक्स करके साइड में रखा। दूसरा एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हम ऑयल और शुगर को मिक्स करेंगे। हाँ 440 ग्राम्स का बनेगा। ठीक है, 440 ग्राम ये मैंने चीनी और ऑयल डाला। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इनको ग्रीस करके रखा है। इसमें मैं डाल देती हूँ वनीला एसेंस। अब यहाँ जो मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक बेसिक स्पॉन्ज बता रही हूँ, इसी के साथ मैं 2 फ्लेवर कर दूंगी। पर अगर मुझे क्लियरली हो कि मुझे ये वाला केक बनाना है, पर्टिकुलर मुझे यही केक बनाना है, तो मैं यहाँ पर वो एसेंस या वो इमल्शन डाल के स्पॉन्ज को भी फ्लेवरफुल बना सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी में मैंगो भी बनाना है, इसी में रोज को बनाना है, तो मैंने एक वनीला टेस्ट दे दिया। पर अगर मैं सिर्फ रोज बना रही होती तो मैं यहाँ रोज डाल देती, एसेंस डाल देती, थोड़ा सा कलर डाल देती। मैंगो बनाना होता तो केवल मैंगो इमल्शन डाल देती, पर मैंने यहाँ वनीला फ्लेवर दे दिया। अब ये जो मिल्क है हमारा विनेगर के साथ कर्डल हो जाता है। ये देखो, ये हमने इसमें डाल दिया। ये हटा दो यहाँ से। इसे अच्छे से हमने मिक्स किया। यहाँ पर कंटिन्यू नाम हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में ये मैदा हम डालेंगे, मैदा का जो हमने सब मिक्सचर बना के रखा है, और इससे हम मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज्यादा आपको ओवर बीटर को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हैंड विस्कर से आप कर लीजिए और हल्का हाथ रखिए। ठीक है, 2-3 पार्ट में आप ये ड्राई इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे। अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया है, प्लीज पेज को फॉलो कर लो। नेक्स्ट सेशन आपका होने वाला है अमूल मिल्क का, फ्लेवरफुल मिल्क का। बकायदा उसकी पैकिंग कैसे करना है, उसको कैसे आपको लंबे समय के लिए बना करके फ्रीज में रखना कंपलसरी होगा। सारी चीजें उसमें डिटेल में बताऊंगी। अमूल मिल्क का सेशन लूंगी, नेक्स्ट होगा, सेम तरीका होगा, फेसबुक पे होगा, पीडीएफ आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बस अब ऐसे सेशंस के लिए रेडी रहिए। सिंगल सिंगल रेसिपी हम सीखते हैं और हम कुछ इस तरह का भी करेंगे। ये बैटर हमने रेडी कर दिया और हमारा दूध भी रिड्यूस हो गया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। ये 8 बाय 8 का मैंने स्क्वायर टिन लिया है। इसके अंदर मैंने ये केक का बैटर डाल दिया। मावा ग्रेट कर दूं। इसको हम टैप करेंगे। रबड़ी के लिए हमने फुल प्लेट में ले लिया है। ठीक है, अब ये ओटीजी में बेक होने जा रहा है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है मैंने, नीचे वाला रॉड ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूध हो गया बॉईल होते होते 1/4 पार्ट इसका रिड्यूस हो गया, 3/4 हमारे पास में। अब इसमें मैं क्या करूंगी, ग्रेट करके मावा डालूंगी। अब ये मावा कौन सा, अनस्वीटेड मावा है, दूध से बना हुआ मावा है। आप लोगों के क्वेश्चन आने ही वाले हैं, मुझे पता है। होममेड मावा चलेगा जो मिल्क पाउडर के साथ बनता है, ले सकते हो, पर थोड़ा सा टेस्ट में फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं है और बनाना ही है तो ले लेना, पर अगर आप सेल करने वाले हो, आप इस केक के साथ में आगे कमर्शियल जाने वाले हो, तो मेरी एडवाइस होगी कि आप इसके अंदर जो प्योर मावा आता है, जो मिल्क को रिड्यूस करके बनाया जाता है, वो मावा लीजिए। अनस्वीटेड मावा है, इसमें मीठा कुछ भी नहीं डाल के रखा है। ठीक है, तो वो मावा हमें इसमें ऐड करना है, पर उसको किसके, डायरेक्ट तोड़ के नहीं, हम थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद हम इसके अंदर जब बंद करेंगे, अच्छे से बॉईल आ जाएगा, कार्डमम पाउडर डाल के और रोज वाटर डाल के इसको हम
थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और तब हम बनाएंगे जेली। ऑलरेडी मैंने जेली को बना करके रखा हुआ है, पर मैं आपके सामने भी जेली बना के देती हूँ, क्योंकि जब फालूदा वाली बात आ गई है, केक में फालूदा या फालूदा जब हम जोड़ेंगे तो जेली उसके अंदर जाने ही वाला है, फालूदा सेव उसके अंदर जाने ही वाला है, सब्जा उसके अंदर जाने ही वाला है, कुल्फी वगैरह हम ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, ये वाले केक बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये हमने मावा डाला, इससे क्या होगा, ये थिक भी होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक चम्मच दो, कुछ कचरा सा रखा मुझे, हाँ निकाल दो, ठीक है। हाई फ्लेम पे ही मैं कर रही हूँ इसको। साथ में मैं यहाँ डाल देती हूँ कार्डमम पाउडर। इसके अंदर मैं कोई और फ्लेवर ऐड नहीं कर रही हूँ, मतलब केसर नहीं, कुछ नहीं, प्लेन हम रबड़ी बना रहे हैं कार्डमम फ्लेवर की। पर हाँ, थोड़ा सा रोज वाटर हम ऐड करेंगे। रोज वाटर डाबर का बहुत अच्छा लगता है। देखो एक बात बताती हूँ, रोज वाटर का मतलब ये नहीं कि जो आप स्किन के लिए लेकर आते हो, फेस पे अप्लाई करते हो, फेस पैक में डालते हो, वो कभी भी खाने में नहीं डालना। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है। जायका करके डाबर का जायका बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हो। खाने वाला जो रोज वाटर आता है ना, वो आपको लेना है, ठीक है। हाँ, आपका मैसेज मुझे दिख रहा है, क्या मैसेज है? ओके, अभी तो मैं फिलहाल तो मैं यहाँ पर काम कर लूँ, कुछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में देखूंगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा भी और बॉईल होने देते हैं, साइड में करते हैं। अब मुझे क्या लगने वाला है, मैं जेली, तो जेली बना लेते हैं। अब जेली के लिए देखो, आपके पास इस तरह से जेली पाउडर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप डायरेक्ट पाउडर लेकर आइए, वाटर के अंदर डिसॉल्व करिए, बॉईल करिए और इसको जेली बना के रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टेंट फटाफट से बन जाएगी। अब मुझे अभी फिलहाल जेली पाउडर की रेसिपी, अगर की रेसिपी, ये मैं आउट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये जेली पाउडर आप ले सकते हो, इसमें लिखा होता है कि कितने पानी के अंदर आपको ये पैकेट डालना है। तो फिलहाल मैं इसमें एक सॉस पैन लेती हूँ, जिसमें मैं वाटर को डाल के एक उबाल आने देती हूँ। इसी का पानी है ये, जैसे ही उबाल आएगा इसके लिए दे दो। मैं ये जेली पाउडर इसमें डालती हूँ। ऑलरेडी जेली भी बना करके मैंने रख दी है, ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो सके। एक उबाल आ जाए बस पानी में, हमें ये पाउडर डालना है। हाँ, इसके बाद हमारा देखो हमें क्या क्या लगने वाला था। सब्जा जो है उसको हमने सोक, सब्जा बीज आप सबको पता है, फालूदा बीज, सब्जा बीज, पानी के अंदर उसको सोक करके रखो। मान लो कि 1/2 टेबल स्पून आपने सब्जा का बीज ले रखा है उसमें, तो आप उसमें 1/4 या 4 टेबल स्पून तक पानी डाल दो, उसमें सोक करके उसको छोड़ दो, है ना। तो वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। 30 मिनट पहले करके ये काम करके रखिए, जब भी आपको असेंबल करना है केक उसके पहले। फालूदा सेव हमें लगने वाला है, तो मार्केट के अंदर फालूदा सेव का पैकेट आता है, आप वो पैकेट लीजिए। फालूदा सेव का पैकेट दिखाओ। मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है, आप एक ही कोई फ्लेवर ले लो, उसमें अलग अलग कलर मिक्स करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे मान लो मैंने ये वाला लिया, अब इसी के अंदर मैं येलो कलर डाल दूं, ग्रीन कलर डाल दूं, तो अलग अलग कलर की जेली मेरी रेडी हो जाएंगे, कलरफुल जेली मिल जाएगी हमें ना। और ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये फालूदा सेव रखे हुए हैं, हमें फालूदा सेव निकालो, इसको भी एक तरफ बॉईल करने रखते हैं, तो हमारे एलिमेंट्स रेडी हो जाएंगे, तो हम आगे काम फटाफट से कर पाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के बॉक्सेस में आप ये फालूदा केक असेंबल करेंगे, कैसे आपको सेल करना है, सब बताती हूँ। देखो अब क्या क्या तैयारियां हम करके रख सकते हैं। मान लो कि इससे आपको सीरियसली काम करना है, आप ये भूल जाओ कि इसका आपने कोई चार्ज नहीं दिया, मान के चलो कि आपने मुझे इसके लिए कुछ पेमेंट किया है, तो अब कहीं ना कहीं आप इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। कोई पार्टी है, कोई पार्टी का ऑर्डर लिया है, कहीं पे सेल करना है, जो भी है, क्या क्या काम हम करके रख सकते हैं। हम बना करके रख सकते हैं स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज आप बना करके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले रख सकते हो फ्रिज के अंदर, ठीक है। स्पॉन्ज रख सकते हो आप, जेली सुबह से बना करके रख सकते हो, पर फ्रीज में रखना जरूरी है। आप 1 दिन 2 दिन पहले जेली नहीं बना सकते। चलो यहाँ पे पानी में उबाल आया, मैं इसको डाल के एक बार मिक्स कर दूं।
और एक अच्छा सा उबाल और आने देती हूँ। ठीक है, तो हम जेली बना करके रख सकते हैं 3-4 घंटे, अच्छे से सेट होती है। एक्चुअली ये वाले जो जेली होते हैं ना, एक टाइम के बाद खुद ही अपना वाटर रिलीज कर देते हैं फ्रिज के अंदर की। जेली पाउडर जो होती है उनके साथ अगर आप जेली बनाओगे तो थोड़ा सा टाइटली रहती है, लंबे समय तक रहती है। पर फिलहाल मैं आपको ये वाली बता रही हूँ, तो ये आप बनाकर रख सकते हो 3-4 घंटे पहले। रबड़ी आप एक दिन पहले बना करके फ्रिज में रख सकते हो। रबड़ी आपके पास होगी, सब्जा सोक करके रख सकते हो, फालूदा रख सकते हो, नट्स कट करके रख सकते हो। ये हमारा बॉईल आ गया, इसको हम डाल देते हैं टिन में। पहले इसको रूम टेम्परेचर पे ही हम आने देंगे, फिर बाद में ये फ्रिज में जाती है और बाद में अच्छे से कट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पीछे छोड़ देती हूँ। ये लो, चलिए रबड़ी भी मेरी बिल्कुल डन है। मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ और रोज वाटर ऐड करती हूँ। रबड़ी इधर लेके आना। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सारे फोटोज, रील्स जो आपके लिए एक अलग से ग्रुप बनेगा, जो आज लाइव देख रहे हैं उनके लिए जो ग्रुप बनेगा उसमें आपको रील्स मिलेंगे, इसके फोटो मिल जाएंगे, ताकि आप स्टेटस पे इनको यूज करो। फोटोज को मुझे नहीं, मैं अपना नाम वाम कुछ नहीं, रोज वाटर मैं अपना नाम, क्लासेस का कुछ नहीं डालने वाली हूँ, ना फोटो पे ना रील पे। आप अपने स्टेटस पे डालिए इसे, अपने करिए और ऑर्डर ले लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने रोज वाटर यहाँ पे डाल दिया बस। तो ये रबड़ी हमारी रेडी है। ठंडी होगी ना थोड़ी और थिक होगी, बहुत थिक हमें नहीं करना है। तो इसको भी निकालो एक बाउल में। अब हम यहाँ पे फालूदा सेव करके रखते हैं, बॉईल करके रखते हैं। तो ये फालूदा सेव हमारे पास में है, इसको हटाओ। मैं कहीं भी अपना नाम नहीं मेंशन करूंगी, ताकि आप लोग, क्योंकि इजी है, आप लोगों ने एक बार देख लिया ना तो आप लोग बना पाओगे, रेसिपी आपको परफेक्टली मिल जाएगी। तो फिर आप घर के लिए जब बनाओगे तब डालना, पर ऑर्डर के लिए आप मेरे फोटोज, रील ऐड, परंतु किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां नहीं, अपने स्टेटस पे डालो ऑर्डर के लिए। ठीक है, और अगर आप क्लासेस लेते हैं तो अपना खुद बनाइए और फिर डालिए। चलो, यहाँ पर हमने पानी को उबालने के लिए रखा। एक बार जब इसमें उबाल आएगा तब हम ये फालूदा सेव इसके अंदर डालेंगे। फालूदा सेव थोड़ी सी ऐसे, मतलब जब टूटती है ना, इसे खींच के टूटने जैसी हो जाए तब हमें तब तक बॉईल करना है और ठंडे पानी में इसको निकाल लेना है। तो हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी है। अब देखो, इसके जितने भी हमारे पास बॉक्स है, सारे शेप दिखा। मेरे पास कुछ इस तरह के बॉक्स हैं, जिसका मैं आपको साइज बता दूं तो ये 3x3 का है। 3x3 का ये हमारे पास बॉक्स है। ये राउंड है, इस तरह के बॉक्स अवेलेबल हैं, स्क्वायर में अवेलेबल है। स्क्वायर दो, मैं एक स्क्वायर में बता देती हूँ और एक इसमें बता देती हूँ राउंड में, या दोनों एक ही में बताऊं, एक ही तरह का शेप दे दूं दोनों में, या दोनों का अलग अलग कर दूं। आंसर करो जल्दी से। ये देखो, ये वाले बॉक्स है, ठीक है, ये वाले बॉक्स हैं। आप कोई भी इस तरह के बॉक्स जो मार्केट में मिल रहे हैं आप ले सकते हो। साइज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इतने ही साइज का लो, पर हाँ ये बहुत बड़े बड़े मत ले लो। एक बड़ी क्वांटिटी नहीं बनानी है हमें, छोटी क्वांटिटी बनाएंगे। अमेजोन से ले लो आप। ओके, हाँ, स्मिता, हमारी सिटी में सेव नहीं मिलता। नहीं सर, आपके देखो, ये सेव ना हर जगह मिल जाता है। अगर आपके सिटी में नहीं मिलता है तो अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं यहाँ फालूदा की क्लास नहीं कर रही कि मैं पूरा फालूदा सेव जो भी आपको स्क्रैच के साथ में बताऊं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। सेशन कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज बताइएगा। अब आपको देखिए, मैं अलग अलग में बना दूंगी दोनों। आपको क्या चीज देखनी है, आपको कोई भी फालूदा केक बना रहे हो तो कुछ एलिमेंट्स आपके कॉमन होंगे जो सब में जाएंगे। रबड़ी सब में जाएगी, फालूदा सेव सब में जाएगा, नट्स सब में जाएगा, सब्जा के बीज सब में जाएंगे, सिरप आपके चेंज होंगे। ठीक है, पान का बना रहे हो, पान फालूदा बना रहे हो तो पान सिरप आप डालोगे, तो सिरप आपके चेंज होंगे, बाकी आपका ये सारी चीजें कॉमन होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और फ्लेवर्स के साथ में आपको खेलना है जैसे भी आप चाहें। मैंने दोनों तरफ में ना
आपको जो इसकी फिलिंग है वो भी मैंने डिफरेंट बताई है, एक जैसी नहीं बताई है। तो ये हमारा बस उबाल आ जाए तब तक हम शीट को कट करना शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास केक का स्पॉन्ज शीट जो मैंने आपको भी बताया है बेक होने गया, वो भी निकलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। उसको आपके सामने बेक हो जाएगा तो वो बाहर निकलेगा ओटीजी के सामने, मैं आपको दिखा दूंगी। बट अभी मैं गरम के साथ आगे काम नहीं कर सकती थी, इसलिए ऑलरेडी एक बना करके रखा है, 2 बना करके रखा है ताकि मैं अपना काम कर सकूं। बटर देना। अब मेरे पास ना ये मान लो मेरा ये केक, ये वाले इसमें मैं बॉक्स में करने वाली हूँ, ठीक है। आप रसमलाई बनाओ, आप राजभोग बनाओ, आप मोतीचूर बनाओ, आप फ्लेवर आपके माइंड में जितने फ्लेवर आप सोच सकते हो सारे फ्लेवर आप बना सकते हो। आपको ऐसे चेक करना है। अब ये जो कटर है ये मेरा लगभग इसके अंदर जा रहा है, इतना है, तो मैं इससे ना ये स्पॉन्ज कट करूंगी। ये जो साइड्स पार्ट्स होते हैं आप छोटे छोटे में बना सकते हो वो, क्योंकि मैं शेप पे भी फाइनलाइज नहीं था मेरा कौन से शेप पे बनाना है। इनको निकालो। यहाँ मैं फालूदा सेव डाल देती हूँ ताकि ये हमारा रेडी हो जाए। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, देखो माना मैंने कि ये फ्री दिया, अगर मुझे सबको देना होता तो मैं ग्रुप में डाल देती, मैं ये शर्त ही नहीं रखती। पर अगर मैंने ये रखा है कि जो मेंबर्स लाइव होंगे मैं सिर्फ उतने ही मेंबर्स को पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी जो आज लाइव में होंगे, ठीक है। तो आपको भी मेरी इस बात का मान रखना है। आप कोई भी कॉमन ग्रुप्स जो मेरे कॉमन ग्रुप्स हैं वहां पर ये पीडीएफ शेयर नहीं करेंगे। होता क्या है, फ्री सेशन के आप लोग देखते हो जब कोई किसी के डिलीट होते हैं आप फटाफट से सारे दे देते हो। आप प्लीज ये चीज का ध्यान रखें कि सिर्फ लाइव में जो मैंने सबके लिए रखा है वो अलग चीज है। पफ एंड खारी का पफ एंड खारी में डालना है, रॉयल सीड्स का रॉयल सीड्स में डालना है। अगर ये मैंने भले पेज पे कर दिया, प्राइवेट ग्रुप नहीं बनाया, पर यहाँ मैंने एक शर्त रखी हुई थी, तो ये उतने ही मेंबर्स को, ऐसा नहीं कि आप उठा करके पीडीएफ मेरी बिना परमिशन आप डालना शुरू कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। एक नाइट दो, अच्छा तेज चलने वाला, और पानी भी पिला दूं। तो सिर्फ इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ब्रेड नाइफ कहाँ है यार? हम ना इसको 2 पार्ट में ऐसे कट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से दूसरे को भी कट कर देंगे। अच्छा अभी तो मैं एक मुझे इस वाले का से काट देंगे, ठीक है। इस वाले की रिंग भी रखी। ये मैंने यहाँ पर ऐसे उल्टा रखा, मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे गया। और जाली देखो कितनी प्यारी है। केक हो गया क्या चेक करना। जाली देखो कितनी प्यारी आई है केक की। ये हो गई फालूदा सेव। खींच के देखोगे टूट रही है अच्छे से, मतलब फालूदा सेव हो गई है। यहाँ से निकालिए, ठंडे पानी में डालिए सतीश, ठंडे पानी में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एक लेयर हमने डाला। अब इसके ऊपर आप किसी भी तरह के सिरप की सोकिंग नहीं करेंगे, आप इस पे रबड़ी की सोकिंग करेंगे। रिच केक है हमारा, रबड़ी ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर की हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं लाइव सेशन कर रही हूँ, मैं अभी इतना नहीं कर रुक सकती कि मैं अब इसको ठंडा करूं। तो आप लोगों को पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जब ये ठंडी होगी आपको तब डालना है, ठीक है। अच्छे से आपको पूरे रबड़ी से इसको सोक करना है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। मैं इसी में आपको अभी हाथों हाथ एक पान फ्लेवर भी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक कटिंग रखी है तो मैं बता देती हूँ। अब इसमें देखो मुझे और क्या चाहिए, विपिंग क्रीम। क्रीम को विप करना क्या आप सबको आता है? क्रीम को विपिंग क्रीम, पहले विपिंग क्रीम क्या है मैं उसको समझा देती हूँ। ये नॉन डेयरी क्रीम होती है जो हम लोग आइसिंग, फ्रोस्टिंग इनमें हम जो यूज करते हैं वो क्रीम होती है। तो क्या ये आपको सबको आता है, ये भी आपको देखना है तो मुझे बताना।
जल्दी से आंसर करो, क्या ये सबको आता है? गैस हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। विपिंग क्रीम, क्रीम को विप करना आप सबको आता है तो हम नहीं करते हैं। रबड़ी आपकी रूम टेम्परेचर पे हो, ठंडी हो चलेगी, गर्म नहीं होना चाहिए। मैं गर्म डाल रही हूँ। अब आप बोलोगे जो मैं मना कर रही हूँ वही काम मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं लाइव कर रही हूँ, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि इसको अभी ठंडा होने दो। और क्लास के बीच में से आई हूँ तो सारे एलिमेंट्स पहले से बना करके रखे हुए भी नहीं पॉसिबल थे कि सब बनाकर रख देती। इसको थोड़ा साफ करने के लिए कपड़ा, ठीक है ना? तो आई होप सबको क्रीम को विप करना आता है। तो मैं यहाँ पीछे क्रीम को विप करने के लिए बोल देती हूँ, क्रीम विप कर दो। तुमने नाप लिया उसको अच्छे से? हाँ, ये क्रीम को विप करना शुरू कर दो, विपिंग क्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, रोज सिरप जो है वो थोड़ा सा मुझे अभी इसके ऊपर डालना है, ड्रिजल करना है। रोज सिरप सब्जा दूध ऐसे, ये रोज फ्लेवर है, सब्जा बीज दो। यहाँ पर मुझे थोड़े से नट्स भी डालने हैं, चॉप नट्स। मुझे यहाँ पे सब्जा बीज जो सोक किया हुआ है वो डालना है। कम पसंद है तो कम डालिए, पर डालना जरूरी है, अदरवाइज आपका फालूदा केक नहीं कहलाएगा, है ना? हमें फालूदा में ये जरूरी है। और अच्छा देखो, हेल्दी भी है, टेस्टी भी लगता है। ये हमने डाल दिया। अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब मान के चलो कि एक और बॉक्स ये है, मान के चलो अभी मैं ऐसे ही आपको एक पान फ्लेवर जो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, अभी जस्ट मेरे मन में आया हो, कटिंग है मेरे पास तो मैं बता देती हूँ। इसी को मैं पान फ्लेवर के साथ करके दिखाती हूँ। मेरे पास पान सिरप रखा हुआ, वो ले आना। हाँ, एक एक देखो क्या आ गया, देखो ये जस्ट आपके सामने जो मैंने अभी डाला था ये हमारा बेक होकर के आ गया है। ठीक है, जब थोड़ा सा ये ठंडा होता है तब हमें इसे डिमोल्ड करना है। बाद में अगर आप इसको एक दिन पहले बना के रख रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे कल चाहिए पर मैं आज ही तैयारी करके रख रही हूँ, तो इसको क्लिंग रैप करके पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा पूरी तरह से। जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आप इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखेंगे, खुला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ताकि इसकी सॉफ्टनेस अच्छे से बनी रहे। तो पान वाले के लिए पान आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, बट अभी मेरे पास है, अवेलेबल है सब चीजें, तो मैं बना के दिखा देती हूँ ताकि एक माइंड में हो जाए कि आप कितने भी फ्लेवर बना सकते हो। फिलिंग भी आप बहुत सारी खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने रबड़ी डाली, ठीक है, ग्रीन कलर का है। आपको हर चीज बिल्कुल क्लियरली चल रही है, कोई क्वेश्चन कोई ऐसा तो नहीं कुछ छूट रहा है? ठीक है, हम यहाँ पर डालेंगे पान सिरप। सिरप भी मैंने देखो कितने सारे आप लोगों को बना के दिखा रखे हैं, तो आप वही सिरप यूज करिए जो मैंने आपको सिखा भी रखा हुआ है। तो आपको उसके लिए भी देखो, यहाँ मैंने ये डाल दिया पान सिरप। यहाँ मैं डाल रही हूँ फिर से चॉप नट्स। क्रीम विप कर दो जल्दी से। और दोनों में ही हम थोड़ा सा, क्योंकि पान में भी रोज चलता है, थोड़ा सा सौंफ देना, मीठी सौंफ। पान सिरप में हम थोड़ी सी स्वीट फेनल जो मीठी सौंफ आती है ना, वो हम यूज करेंगे, डालेंगे। कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीजें एकदम क्लियरली आपको मिले। पीडीएफ जब देखोगे ना तो और भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मेथड समझ लो, जितने मेंबर हैं सबको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा सौंफ ऐड करते हैं। क्रीम मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कर देना, तीसरा केक ले लिया था मैंने। ये देखो मेरे पास मीठी सौंफ रखी हुई है, केची की ना, ये वो हम डाल देते हैं इसमें। और एक हम कौन सा बना रहे हैं, मैंगो। पहले मैं एक एक कंप्लीट करती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्या क्या चल रहा है ना। एक एक करके का, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं इसलिए मैं ले रही हूँ, अदरवाइज एक एक करके कर सकते हैं। ये मैंने सौंफ डाल दिया, साथ में हम सब्जा के बीज डाल देंगे। अच्छे से पूरी तरह ठंडा करिए इनको, और आप ये वाले केक आप सर्व करिए। कहाँ गया फालूदा सेव?
थोड़ा थोड़ा फालूदा सेव हम इसमें डालते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं दोनों में डालती हूँ, मुझे ऊपर भी चाहिए। क्रीम भी हो गई, मुझे दे दो। देखो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, रोज वाला जो है उसके लिए मैं ले रही हूँ व्हिप क्रीम। मुझे चाहिए 80 ग्राम। 80 ग्राम व्हिप क्रीम दे दो मुझे। इस वाले को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। पहले मैं 80 ग्राम्स व्हिप क्रीम ले लेती हूँ। उसके अंदर मुझे डालना है मावा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और सिरप और भी निकाल के रखो। एक ही कट कर दो ना। हाँ कर दो ना, इसके लिए मैंगो के लिए कर दो। मैंगो चॉप करके रखा है। हाँ हो गया, बड़ा वाला और वो भी कर दो। देखो ये मैंने लिया। मैंने अभी इसको बहुत ज़्यादा ऐसा स्टिफ नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा बहुत स्टिफ नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे इसको इधर फिर से करना पड़ेगा मावा वगैरह डाल के, तो ओवर ना हो जाए, है ना। तो पहले थोड़ा सा सेफ साइड कम ही किया है व्हिप। इसी में मैं डाल देती हूँ मावा। इसमें मैं डाल देती हूँ रोज सिरप। अलग से और कोई एसेंस वगैरह हमें डालने की जरूरत नहीं है। और इसे हम करेंगे अच्छे से व्हिप। ये फिलिंग भी बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। पाइपिंग देख देना। ये हो गया हमारा रेडी। अभी हम इसको पाइपिंग बैग में ले लेते हैं। मुझे ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, आपका चॉकलेट का सेशन हमारा इनकम करा ही नहीं है ना अभी हमने वैलेंटाइन वाली सीरीज में, तो आप बेफिक्र रहना। ऐसा नहीं है कि मैं उसको भूल गई हूँ, बस गर्मी में थोड़ा सा मन नहीं हो रहा वो काम करने का। थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, मैं चॉकलेट का सेशन भी ले लूंगी, ठीक है। अब मैं आपको इस तरह के सेशन भी दूंगी। देखो यहाँ ना मैं थोड़ा सा इससे पहले एक लेयर लगा रही हूँ। एक नोजल में डालो उसको। ये भी हाफ हो गया। रोज लगा दो, रोज फ्लेवर है ना, तो रोज वाला। फिर वापस से एक हम और स्पॉन्ज रखेंगे, इसको प्रेस करेंगे अच्छे से। इस पे फिर से रबड़ी। यकीन मानो ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। बस अच्छे से आप इसको चिल करिए, ठंडा करिए, इसके बाद में आप खाइए। छोटा चीज़ का बड़ा। बस अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ दे दो पाइपिंग में। हाँ, आप लोग जितने भी लाइव चल रहे हो ना, अपना एक नाम का स्क्रीनशॉट ले लो खुद का। जितने लोग लाइव अभी देख रहे हैं,
आप लोगों को अपने कमेंट के साथ में एक स्क्रीनशॉट लेके, शेयरिंग वाला नहीं बोल रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैसेज करना है, मुझे ग्रुप में ऐड करना है। हालांकि हम लोगों ने पेपर, वो दिखाओ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को बोलती हूँ, बाकायदा हम लोगों ने नाम लिख लिए हैं। पर होता क्या है, कई बार फेसबुक के नाम अलग हो जाते हैं और मेरे पास सेव है वो अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, एक करे कौन सा नोजल लगाया है कि वो नोजल थोड़ी है, हटाओ ये। चलो एक काम करते, इसमें नोजल वाला करते ही, इसको छोड़ो। क्रीम वैसे भी ज़्यादा नहीं देना मुझे, लाओ सब्जा दो, ऊपर से बहुत क्रीम नहीं तो ये करना है ना कुछ करने के लिए। इस पे मैं डालती हूँ सब्जा, फालूदा सेव, अगर सब्जा कम पसंद हो तो ऊपर लेयर दे देना, नीचे भले ना दो, सेंटर बीच वाले में नहीं दोगे तो चलेगा, ऊपर दे देना, ठीक है। यहाँ मैं डाल देती हूँ नट्स, सिंपल ही रखते हैं। ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है, करीब आपके 3 से 4 बन जाएंगे। रोज सिरप, फालूदा सेव, थोड़े से रोज पेटल्स और यहाँ पे थोड़ा सा फालूदा सेव। ठीक है, इस तरह से आप पूरा बना के एक पेपर कपड़ा दो मुझे, सेकेंड में इसमें ग्रीन कलर ऐड कर देना। ग्रीन कलर ऐड करके जैसे मैंने आपको इसका बताया, सेम उसकी जगह में पान का सिरप अगर डाल दूंगी, है ना, विप क्रीम के अंदर, तो हमारा पान वाला हो जाएगा। परंतु मैंने मैंगो की स्टफिंग थोड़ी सी, फिलिंग थोड़ी सी अलग रखी है। जल्दी करो थोड़ा फास्ट। चलो जब तक ये हो रहा है हम बना लेते हैं हमारा मैंगो वाला। मैंगो के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, केक स्पॉन्ज, तो ये मैं इस वाले टिन में बता रही हूँ। थोड़ा सा उसको बीटर से और बीट कर लेंगे। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। रबड़ी डालेंगे इस पे, मैंगो सिरप को, रबड़ी देखो मैं अच्छे से डाल रही हूँ क्योंकि इसका बहुत टेस्ट में बहुत फर्क पड़ेगा। मैंगो सिरप, ये जेली दो ना, जेली रेडी, जेली लाओ। इसमें भी आपको जेली रखनी है, मैं भूल गई अभी, जस्ट माइंड में आया, जेली दो। जेली के क्यूब्स कट करके वो भी हमें डालना है। ये मैंगो सिरप, फालूदा है तो जेली तो चाहिए। ये हमने जेली बना रखी है। दूसरा वाला चाकू नहीं है, छोटा वाला चाकू था ना। जेली रेडी है मेरी, वो वाली नहीं हुई होगी अभी। तो ये तो बहुत अच्छे से नहीं हुई है, ये वाली सेट तो हुई है पर ज़्यादा अच्छे से हुई नहीं है क्योंकि अभी हमने करा ना आप लोगों के सामने, और ये मैंने करके रखी हुई थी। कोई ना, मैं इसमें ऐसे बस जस्ट कट कर रही हूँ मैं। चम्मच, ये मैं कुछ जेली क्यूब्स लेती हूँ, इसमें डालती हूँ, अच्छे लगेंगे खाने में ये भी बहुत। क्या नहीं, बस पाइपिंग बैग में डालते हैं।
पान वाला है ना, इसमें ये वाली डाल। ये तो हमारी बहुत अच्छे से नहीं बनी है, बस कलर के लिए डाल रही हूँ मैं अभी, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, बट ठीक है, कलर तो दिख ही जाएगा। ये रोज़ वाले में भी डालना था मुझे, बट भूल गई मैं। ठीक है, हाँ, अब इसको भी हटा देते हैं। यहाँ हमारा सब्जा रह गया है, मैं सब्जा डाल देती हूँ। इसकी भी क्रीम रेडी करो। इस क्रीम का सब सामान मुझे एक साथ दे दो, क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी हम नट्स डाल देते हैं थोड़े से ना। यहाँ हम मैंगो के क्यूब्स, मैंगो भी फ्रेश मैंगो अच्छा लगेगा खाने में, हम वो भी डाल देते हैं। ये सब अंदर की तरफ डालना, ऊपर अभी हमें ये सब नहीं चाहिए। आप अच्छा से मैंगो क्यूब डाल दो। ठीक है, यहाँ मैंने ये पान वाले के अंदर पान का सिरप ऐड करके और थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करके ये क्रीम बना दी। वापस इस पे स्पॉन्ज रख देंगे। मीनू रखो ना, तो क्रीम का जल्दी से करो। देखो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया मैंने, आपको इतने फ्लेवर बता दिए, टाइम बहुत ज़्यादा, और सब चीज़ें आपके सामने बनाई हैं। पान का पत्ता है क्या या मुखवास है अपने पास पान? क्योंकि ये मेरे माइंड में था नहीं, अभी जस्ट आया ना कि मैं करके दिखाती हूँ पान का वो तो सिर्फ, तो इसलिए, नहीं तो ये होता ना माइंड में तो इसकी भी पान मंगा के रखती मैं। मुखवास उपवास हो तो देखिए। ठीक है, सिरप डाल देते हैं इस पे। ट्राई करिए आप लोग ये वाला। ठीक है, ये हमने पूरा फिर से इस पे पान सिरप डाल दिया। ये सिरप से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। पान सिरप मैंने आप लोगों को सिखाया है या नहीं सिखाया है अभी? पान सिरप अभी मेरा कंप्लीट किया है या नहीं किया है, मुझे ध्यान नहीं है। अगेन थोड़े से नट्स, सौंफ कर दिया है। ठीक है, पान सिरप मैंने कर दिया। इसमें सौंफ डालूंगी मैं और फालूदा से। देखो 2 फ्लेवर बोले थे और एक मैंने और अभी सामने के सामने बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा अगला भी डन है। दोनों केक हटा दो यहाँ से, बाद में दिखाएंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए? व्हिपिंग क्रीम कितना है मेरा? ये इतना ही है क्या? 80 है क्या पूरा? ज़्यादा ना हो। इसमें वाइट चॉकलेट मिक्स करके दो। ये वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके डाल रही हूँ, बाकी मावा और क्रीम ऐसे ही डाल रही हूँ। इसमें मैंने वाइट चॉकलेट को यूज़ किया है। थोड़ी सी अमूल क्रीम डाल रहे हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अंदर मैं मैंगो इमल्शन डाल रही हूँ। मैंगो फ्लेवर के लिए पान क्रश सिखाया है, सिरप नहीं सिखाया है। तो एक काम करेंगे, हम पान सिरप भी सीखेंगे, क्योंकि पान सिरप बहुत सारे डेजर्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है पान सिरप की। तो पान सिरप और फालूदा सिरप, ये दोनों सिरप मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। एक ही दिन में सिखाऊंगी। और अब फाइनली यही होगा कि पीडीएफ, क्योंकि होता क्या है ना, आपको सब चीज़ों का वो वैल्यू, क्योंकि बिल्कुल फ्री मिल रहा है तो शायद उतना आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। अब आप जब इनको बना के खा के देखोगे ना, तब आपको समझेगा क्या क्या चीज़ हम लोगों ने सीखी है। यहाँ पे मैं व्हाइट चॉकलेट जो मेल्ट कर दी है मैंने, ये डाल देती हूँ और क्रीम को हम व्हिप कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हटा दें।
सिर्फ मैंगो सिरप छोड़। कभी हाँ एक चीज़ है, चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट करके भी थोड़ा सा पहले मिक्स करना फिर डालना, क्योंकि क्या होगा ना तो ये क्रीम को भी गर्म करेगा। मुझे यहाँ कोई डिज़ाइंस नहीं देनी है तो क्रीम थोड़ा सा अगर सॉफ्ट भी रहा तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। सुनो ना, हाँ करो तुम तो करो। इसका एक और स्पॉन्ज था ना, हाँ उसको थोड़ा सा पतला करवा दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, जल्दी डालो। ठीक है, चल इसको भी हम डाल देते हैं। ये ज़रूर डालना। तो देखो केक बना रहे हैं तो फालूदा भी है, केक भी है, हम सारे चीज़ों को हाँ थोड़ा सा एक इसमें आ जाए बीच में। पकड़ो, जेली और देना थोड़ी सी। रबड़ी मैंने ये डाल दिया। अगेन इसके ऊपर रबड़ी हटा दो, जेली हटा दो। मैंगो सिरप। देखो अब मैं ना सच में ये बोल चुकी थी और ये मैं भूल गई थी। ये मुझे किसी स्टूडेंट ने वापस याद दिलाया कि मैम ये आपका रह गया है, क्योंकि मेरे माइंड से तो स्लिप हो चुका था कि मैंने आप लोगों को कोई फालूदा केक के बारे में बात भी की। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अगर मैं कोई लाइव में बोल रही हूँ ना तो आप, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है, इतने कामों में हो सकता है कि मेरे माइंड से स्लिप हो जाए, तो आप लोग मुझे याद दिला दिया करो। अब ये फालूदा सिरप और पान सिरप आप लोग याद रखिएगा। फ्लेवर मिल्क तो हम लोग करने ही वाले हैं, ठीक है। नट्स दे दो, बहुत खूबसूरत भी लगता है, ठीक है। थोड़ा सा ओवर हो गया है भरने में, बट ठीक है। नट्स डालते हैं, फालूदा सेव रख देना और हो गया, हटा दो। अब हम समझ लेते हैं कॉस्ट। अब सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों का आएगा ना वो होगा कितने में सेल करें, ठीक है। आपका जो अब सवाल बनेगा ना, मैम इसको सेल करना है तो कितने में हम सेल करें, और मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज मैं आपको इसका एक परमानेंट आंसर दे रही हूँ। कभी भी किसी भी रेसिपी को सबसे पहले तो हमें फुल रेसिपी ली, ठीक है। अगर आप ये पूरी रेसिपी लोगे तो करीब आपके 3 से 4 केक मान के चलो तैयार होते हैं। स्पॉन्ज वाले 3 निकलेंगे, बाकी चीजें आपकी 3 से 4 केक की बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप रेसिपी में क्या क्या कितना कितना लगाया। हम लोगों ने मैदा खरीदा हमने 1 किलो। उसका 1 किलो का जो भी आपका रेट आया, आपको उसका 140 ग्राम का रेट निकालना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। मिल्क पाउडर का निकालना है, शुगर पाउडर निकालना है, बेकिंग पाउडर, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सबके सामने उसके रेट लिखते जाओ, टोटल कर लो। अब सिर्फ रेट लिखने से केक बन के नहीं निकला है, क्योंकि अगर आपने गैस पे किया है तो आपका एलपीजी लगा है, ओवन में किया है तो आपकी बिजली लाइट की खपत हुई है, तो आपको उसका भी ऐड करना है, उसको भी उसमें टोटल में डालना है। फिर आपने रबड़ी बनाई है तो याद रखो कि हमने एलपीजी यूज किया है, तो उसकी भी हमें खपत डालनी है। सब चीजों को आपको टोटल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर मैंने टोटल करी और मान के चलो मेरा पूरे 3 केक या 2 केक 3 केक हमारे 150 रुपीज में पड़ गए, जब मैं करूंगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कितने में पड़ गए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे 150 मान लो टोटल आया, तो 150 का दुगना कितना हो गया 300, 150 का डबल कितना हो गया हमारा 300 जैसे ही हमारा आता है, ये सबसे कम अमाउंट होगा जो आप, इससे कम आप कभी नहीं चार्ज करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए कि 300 से कम हमें किसी भी कंडीशन में चार्ज नहीं करना है। अब इससे ऊपर की बात करते हैं।
अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट होते हैं। कहीं पे आप 3 गुना भी ले सकते हैं, कहीं पे 4 गुना भी ले सकते हैं। ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है और ये मैं सच बताऊं तो मैंने कहीं देखा नहीं है। ये मेरे एक किसी फैमिली में जस्ट खाया था और मैंने माइंड में बना लिया कि हाँ ये केक ऐसे बन सकता है और मैंने आप लोगों को अनाउंस कर दिया। इसका पीडीएफ भी बकायदा मैंने बैठ के पूरा प्रॉपर वे में बनाया है। तो आप लोगों को मैं वही समझा रही हूँ कि कभी आप जैसे खा रहे हो, वो नई चीज है, यूनिक चीज है, तो आप उसका रेट उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, खुद का ब्रांड बना सकते हो। जो चीज कॉमन नहीं होगी ना, वो चीज आपकी अपना ब्रांड बन सकता है। पैकिंग करिए अपना, जो भी नाम से आप लोग काम करते हो उसके बकायदा स्टिकर्स लगाइए, लेबल लगाइए, उसको आप उस पर लगा के अपनी पैकिंग के अकॉर्डिंग कैसी पैकिंग कर रहे हो, ये जस्ट ऐसे ही दे रहे हो या इसको देने के लिए और अलग से आपने कोई अच्छे से बैग लिए हैं, तो जैसे आपको कॉस्ट मिल रही है, जैसा आपको प्राइस मिल रहा है, वैसे आप डिलीवरी करिए। साथ में एक थैंक यू नोट जरूर रखिए कि हाँ आपने हमें ऑर्डर दिया तो इसके लिए थैंक यू। तो एक थैंक यू नोट उनको जरूर दीजिए। और जब आप किसी क्लाइंट से इतना कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से अर्न करती हूँ, ठीक है, मैं मेहनत करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, आप लोगों से मैं अर्न करती हूँ, तो बीच बीच में अगर मैं इस तरह के सेशंस आपको देती हूँ तो ये मेरा आपको थैंक यू कहने का एक तरीका हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके दिल में मेरे लिए एक जगह बनती है कि हाँ हमने सीखा, ठीक है, आपने पेमेंट किया, आपने सीखा। सिर्फ अगर मैं इतना ही रिश्ता रखूंगी तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। बीच बीच में आप लोगों का आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा तरीका है, मैं एक एक को जाके पर्सनली थैंक यू, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे पसंद कर रहे हो, ये तो मैं नहीं कर सकती। तो ये मैं आपको इस तरह से एक अपना थैंक यू बोलती हूँ। तो आप लोग भी जब कुछ सेल करते हो तो एक छोटा सा हैंडमेड चॉकलेट बनाओ, कुछ अपनी कोई कुकीज जिसमें से 3 या 4 तरह की 4 कुकीज रख दो, 4 एक ही फ्लेवर की 4 कुकीज, उसके साथ में एक थैंक यू नोट दे दो। आप लोगों के क्लाइंट आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हो, साथ में आपको आता है कि कैसे उनको अपने साथ जोड़ के रखें। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पैकिंग जस्ट इसको आप, इस पे लिड है, इसको पैक करेंगे, अभी फोटो हो जाने दो, ठीक है, इसको हम पैक करेंगे और हम इसके ऊपर अपना लेबल लगा और सेल कर दो, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं लकी ड्रॉ। और लास्ट तक जो लोग थे, आज आपको देना है, जल्दी नहीं मचानी है, ग्रुप बनाने में टाइम लगेगा मुझे, पर ग्रुप बना के मैं पीडीएफ देती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, आप सबको पसंद आया, मेरे लिए बहुत है। कुसुम राठौर दीदी, कुसुम राठौर, कुसुम जी हैं, कुसुम राठौर, कुसुम जी हैं, थैंक यू सो मच। आप सबको पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत है। अभी नेक्स्ट सेशन हम फटाफट से लेने वाले हैं मिल्क का, रेडी रहिए। उससे 6 तरह के हम मिल्क लेंगे, बकायदा उसकी पैकिंग समझेंगे किस तरह की पैकिंग करना है। और चूंकि हमें अगर सेल करना है, मैं कोई प्रिजर्वेटिव नहीं बताऊंगी, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं, प्रिजर्वेटिव का काम मैं नहीं करूंगी। पर बिना प्रिजर्वेटिव के भी आप कुछ समय तक, मैं ये नहीं बोलूंगी 15 दिन दूध को रख सकते हो, 20 दिन दूध को रख सकते हो, वो नहीं बोलूंगी, बट हाँ फिर भी आपका दूध 4-5 दिन रहेगा, इस तरह से मैं आपको बताऊंगी। दूध बच्चे पीते हैं, हम लोग भी पीते हैं दूध, हम अच्छा, माँ ये सोचती है हम दूध पिला रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, अच्छा है, पर उन्हें नहीं पता उसके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो आप अपने बच्चों को, हमें नहीं पता है पर हम कहीं ना कहीं जहर ही दे रहे हैं। तो हमें वही चीज से बचना है कि हमें बिना प्रिजर्वेटिव के भी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी चीजें खुद बनानी भी है, सेल भी करनी है और लोगों तक अपनी पहचान भी बनानी है। कुसुम जी है, नहीं तो अगला निकालो। मुझे कुसुम जी का ना कॉल आया है ना मैसेज दिख रहा है, आई थिंक कुसुम जी नहीं है क्या? तो नेक्स्ट नाम निकालते हैं। पेज को प्लीज फॉलो करना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए। नीता नीलेश राव, नीता है, नीता अभी आधे से ज्यादा टाइम तक तो थी, अभी है या नहीं पता नहीं। बॉक्स का, इसमें ना वजन का इतना इशू नहीं है डियर, ये आपका वेट के हिसाब से नहीं बिकता है। देखो हम सामने रख दें ताकि आप इनकी खूबसूरती देख सकें।
बॉक्स के हिसाब से, इसको वजन के हिसाब से नहीं बिकेगा ना ये। नीता जी हैं। चलो नीता, बहुत बहुत बधाई हो। अपनी चॉइस का एक क्लास कोई सा भी इनरोल आप कर सकते हो, सिंगल क्लास आप भूलना। ठीक है, जेली जरूर डालना, जेली इसमें टेस्ट को भी और खूबसूरती को दोनों को इनहेंस करेगी। ठीक है, तो जेली जरूर डालना। मैं एक में डालना भूली हूँ, पर आप मत भूलना। बहुत प्यारा दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। आप बनाइए फालूदा केक, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।